हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्रट सीरीज़ फिर से शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस बार ये क्रट सीरीज़ थोड़ा सा अलग सा होगा। ठीक है, इस बार इसमें हम वैनिला जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन हम रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका दे देते हैं, क्या मेरा प्लान है, क्यों मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ इधर। जैसे कि हम कोई डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम अब मेरे जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा शायद, मैं जेसन सर्वर यूज़ कर रहा था, तो वही जेसन सर्वर में यूज़ करूँगा ताकि आपका वो फील मिल जाए कि कैसे डेटा सेंड कर सकते हैं, कैसे डेटा फेच कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि इसमें कोई जावा, नोड जेएस, ASP.NET, PHP किसी भी तरह का कोई बैकएंड नहीं है, तो हम जब डेटा भेजेंगे तब इसमें आपका बैकएंड में इसका कोई लॉजिक हम बिल्ड नहीं कर सकते। हमको जो कुछ भी लॉजिक बिल्ड करना है ये फ्रंट एंड में होगा। तो सोचिए कि आप लॉगिन में आप यूज़र नेम पासवर्ड डालें, उसके बाद आप सेंड कर दिए तो वो एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हुआ। ऑब्जेक्ट आप फंक्शन के थ्रू सेंड किए सर्वर साइड में, वो जो बैकएंड एपीआई है वो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट किया और बैकएंड में वो ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चर हुआ और वो डेटाबेस में भेज रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जब जेसन सर्वर से कुछ यूआरएल्स के थ्रू, एपीआई के थ्रू जब डेटा रिक्वेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा को जो जेसन डेटा है वो चला आएगा। आई विल गेट द एंटायर जेसन डेटा फ्रॉम द जेसन सर्वर इटसेल्फ। so whatever processing I need to do it from the React.js side on the front end side itself। तो इसमें आपका वो फील नहीं आएगा कि वैलिडेशन जो कुछ भी हो रहा है वो बैक एंड में हो रहा है, ये सब कुछ फ्रंट एंड में ही होगा। तो इसलिए कुछ मतलब ये फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन नहीं होगा। रिएक्ट मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि रिएक्ट हम टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे। रिएक्ट में ज़्यादातर हम वो वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, तो हम जावास्क्रिप्ट ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। और आगे आगे जैसे कि हमें कुछ हुक, रिएक्ट हुक यूज़ करना होता है, हमें कुछ जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट आपका जो बिहेवियर ये 6 का कुछ जैसा फीचर है, जैसे कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काम आएगा इधर। तो हम जब प्रोजेक्ट करेंगे अपना, तब उसमें जाके आपके प्रोजेक्ट के थ्रू ही हम समझा देंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, ये प्रोजेक्ट के थ्रू हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, और इसमें शायद हम JWT या फिर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नहीं यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि इधर पे हमारे पास वो बैकएंड नोड का या फिर जावा का कोई बैकएंड एपीआई नहीं है हमारे पास। हम लोग सिर्फ जेसन सर्वर यूज़ करेंगे। ठीक है ना। और एक बात है, हम लोग जो एप्लीकेशन इधर पे बनाने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, हम कोई कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। जैसे कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हम लोग जो बनाएंगे वो होगा एक इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। ठीक है, आप अगर एमएनसी में जाओगे, ज़्यादातर क्या होगा, आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो आपका इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन ही होगा। मैं पिछले 8-9 साल से अलग अलग एमएनसी में काम किया हूँ, तो कहीं पर भी मैं कोई कस्टमर फेसिंग ऐप और या फिर एप्लीकेशन नहीं बना पाया। मैं हर वक्त इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन ही बनाया। ज़्यादातर क्या होता है एमएनसीज़ में, आपका जो क्लाइंट होता है वो बिग हाउसेस होता है, जैसे कि कोई बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक आपके पास हो सकता है, कोई वोडाफोन, बड़ा बड़ा जो इंटरप्राइज है वो सब आपका क्लाइंट होगा शायद। तो उन लोगों के पास अपना कस्टमर फेसिंग जो एप्लीकेशन अभी ज़्यादातर मौजूद है अभी। तो ज़्यादातर आपको जो चाहिए वो इंटरनल यूज़र्स के लिए होता है, तो इसी को इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन कहते हैं। जब आप इस तरह के कंपनी में आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन ही होता है। तो इसलिए हम एक स्मॉल स्केल इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाएंगे। इसमें ये हो सकता है कि ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये हो सकता है कि ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास प्लानिंग अभी यही है कि हम ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन बनाएं। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाते हैं और हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो सेटअप कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा और कुछ कोड होगा इसमें।
इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये पूरा का पूरा सीरीज़ एक पावर पैक सीरीज़ होने वाला है। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो इधर हमारा जो जेसन सर्वर है, जिसमें जो db.json है उसमें एम्प्लॉय लिस्ट अभी के लिए है, ये मैंने बना के रखा है। सिर्फ 3 ही अभी तक दिए हैं, बाद में और भी ऐड करते जाएंगे। और ये है app.js जिसमें हम h2 ये वाला लगाए हैं अभी, तो वही दिखा रहा है अभी। और सर्विसेज में हमारे पास जो एसिंग का जो बेहतरीन नेम के साथ जो फंक्शन था वो है अभी। तो चलिए, तो इसमें हम काम करते हैं अभी। app.css में हम css अगर चाहे तो ऐड करते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है अभी जो app.js है इसमें तो हम नहीं काम कर सकते हैं ना। तो हमें एक राउट चाहिए, जैसे कि हम डिफरेंट पेज के और डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर हम घूम सके, ठीक है। और आपको पता है कि React.js एक कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसका लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर कंपोनेंट बेस्ड है, तो हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इधर, हम फंक्शन एक क्रिएट हुआ है जिसका फंक्शन का नाम है ऐप। उसको हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किए हैं ताकि इसको और जो कंपोनेंट है अगर चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिटर्न लिखा हुआ है इसके अंदर ही हमारा HTML का कोड लिखा जाएगा। इसको कहते हैं JSX, ठीक है। पहले जो हमारा काम है इस रिएक्ट एप्लीकेशन को ऐसे कुछ प्रोवाइड करना ताकि ये डिफरेंट कंपोनेंट के बीच आ जा सके। इसलिए हमें जो करना है पहले वो है टर्मिनल में जाके एक नया पैकेज और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है अभी। इसमें जाके हम करेंगे, बाप रे बाप कितना सारा खुला हुआ है, ठीक है। npm i-s react router DOM, ये लेटेस्ट पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। तो ये रिएक्ट राउटर डॉम क्या करता है, इसमें एक वे होता है ताकि आप डिफरेंट पेज में आप मूव कर सको। मतलब अभी कंपोनेंट मतलब लॉगिन कंपोनेंट में थे, उसके बाद डैशबोर्ड कंपोनेंट में जाओगे, ऐसे कुछ, ठीक है। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स। कुछ भी नाम दे सकते हो, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स दे दिया अभी। कंपोनेंट्स, इसका स्पेलिंग अब चेक करके रखना क्योंकि ये बहुत गड़बड़ होता है, मुझसे भी बहुत बार गड़बड़ होता है। तो पहले इसमें हम एक login.js बना लेते हैं और एक डैशबोर्ड नाम का भी एक JS बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास दो अभी कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स है अभी, और एक डैशबोर्ड और लॉगिन। तो पहले हम लॉगिन को देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो लॉगिन में हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो रिएक्ट स्टेटलेस फंक्शन ऐसे क्लिक करके कर लिए, ओके। प्रॉप्स नहीं डालना अभी क्योंकि हम ऐप से कुछ नहीं भेजेंगे लॉगिन पे। तो अभी के लिए ये खाली रखते हैं। एक्सटेंशन में बाद में आपको बता दूंगा कौन सा एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है ताकि आपको ये वाला चीज़ मतलब लिखने से, मतलब ये वाला चीज़ RF अगर लिखते हो आपको, आपके पास ये सारे चीज़ चला आया, ठीक है। हम बाद में ये आपको दिखा देंगे। तो अभी के लिए ये लॉगिन कंपोनेंट हमारे पास है। अभी देखते हैं, इसको हम नाम देते हैं लॉगिन। इसको अब हम अभी के लिए एक h1 डाल देते हैं इसमें, लॉगिन कंपोनेंट। और आपको कैसे ये अभी जो आप दिख रहे हो, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो दिखा रहा है ये app.js में लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको नहीं चाहते इधर। हम ये वाला जो लॉगिन है उसको, वो वाला कंपोनेंट वही हम एप्लीकेशन जब लॉन्च करेंगे तभी वो लॉगिन कंपोनेंट हमको दिखना चाहिए।
तो कैसे करेंगे? तो सिंपली इधर पे हमको लॉगिन वाला जो है लॉगिन कंपोनेंट चाहिए इधर, ठीक है। लॉगिन कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। अभी देखिए लॉगिन कंपोनेंट दिखा रहा है। हम अगर डैशबोर्ड को चाहे, चलिए देख लेते हैं डैशबोर्ड को भी। डैशबोर्ड कंपोनेंट, तो उसको भी हम देखना चाहते हैं इधर, ठीक है। डैशबोर्ड, देखिए डैशबोर्ड इधर आ गया। अच्छा, और एक बात है, आपको जो HTML थोड़ा बहुत आना चाहिए रिएक्ट जेएस में काम करने के लिए, क्योंकि आप HTML में अब अगर जब काम करते हो तब आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। मतलब आप h1 डाल सकते हो, और ये जो एंड जो है ये ना देकर भी आप कुछ भी डाल सकते हो HTML में, वो कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। आपको कोई भी एरर नहीं देगा। लेकिन रिएक्ट या फिर अलग जो और फ्रेमवर्क है वो आपको ज़रूर एरर देगा, ऐसे एरर देगा, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि ये जब कोई अगर HTML टैग शुरू हुआ है उसका एंड ज़रूर होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको HTML ये बहुत ही ध्यान रखना है कि जब आप कोई कंपोनेंट, जब आप कोई HTML शुरू कर रहे हो, जैसे कि ये h1 मैंने शुरू किया, उसका एंड ज़रूर होना चाहिए। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और एक चीज़ आपने शायद नोटिस किए हो पहले, आप कुछ जैसे कि BR वाला जो टैग है, ठीक है, ये आप डाल सकते हो, ऐसे डाल सकते हो, है ना। आप इसको इधर भी डाल सकते हो, ये सेल्फ क्लोजर है HTML का, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। यही जो सिंटैक्स है देखिए हम इधर पे भी यूज़ किए, क्योंकि ये वाला जो लॉगिन है ये इनक्लोज नहीं कर रहा है कुछ और कुछ एलिमेंट को ये इनक्लोज नहीं कर रहा है ना, इसलिए हमने इधर पे ही ये क्लोज कर दिए थे। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपके पास, आप सोचिए कि आपको एक लॉगिन कंपोनेंट के अंदर एक लॉगिन कंपोनेंट के अंदर आपको और एक कंपोनेंट है, इसका लॉगिन उसका पेरेंट कंपोनेंट है, उसका चाइल्ड कोई कंपोनेंट हो सकता है, तब जाके आप इधर पे वो कंपोनेंट डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें आप एक प्रॉप भेज सकते हो, है ना। तब जाके आप ये वाला जो टैग ओपन और क्लोज दो टैग यूज़ कर सकते हो। हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है अभी, इसलिए हम इधर पे ही क्लोज कर दिए, ठीक है। तो अभी के लिए लॉगिन कंपोनेंट और डैशबोर्ड कंपोनेंट हमारे पास हमारे इंडेक्स जो स्क्रीन है उसमें दिखा रहा है, क्योंकि हम app.js जो है उसमें से उसको सिर्फ ये दोनों चीज़ हमने इधर पे दे दिए। लेकिन हमारा जो मकसद क्या है, तो हमारा मकसद है कि हम सिर्फ लॉगिन कंपोनेंट को इधर पे लाए और डैशबोर्ड कॉल करने पे आए या फिर लॉगिन करने के बाद आए, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक वो मैंने हम जो रिएक्ट डॉम इंस्टॉल किए थे ना, तो हमें वो वाला डिपेंडेंसी या फिर पैकेज ऐड करना है इधर, और इधर से कुछ वैल्यू निकालना है। मतलब इधर का ये रिएक्ट राउटर डॉम जो पैकेज है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करेंगे ये राउटिंग के लिए, ठीक है। पहले जो है ब्राउज़र राउटर यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे राउट्स, उसके बाद हम यूज़ करेंगे राउट, और शायद हम लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं यूज़ करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम ब्राउज़र राउटर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका ओपनिंग और एंडिंग क्लोज जो टैग्स आ गया, ठीक है ना। और अभी आपको क्या होगा, इधर पे आप राउट्स डिफाइन करोगे, आपके पास बहुत सारे राउट्स हो सकता है ना। तो आप इधर पे राउट्स भी डिफाइन कर लिए, ठीक है। अभी जो राउट होगा, अभी आप एक एक करके राउट अपना
इधर पे डिफाइन करते रहोगे, ठीक है। राउट पाथ अगर आपका ये सिर्फ स्लैश मतलब डिफ़ॉल्ट कोई भी पेज नहीं दिया तो क्या होगा, आप किसको कॉल करोगे, नहीं कि आप इसमें आप वो वाला जो लॉगिन है ये इसमें आप ये लॉगिन वाला जो कंपोनेंट है वो यूज़ करोगे और इधर से हम सॉरी इसको हम ऐड कर देते हैं और ये वाला लॉगिन हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम डैशबोर्ड भी करेंगे, कट कर लेते हैं और इसको फिर हम राउट ये वाला जो सिंटैक्स है ये इधर डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये डैश बोर्ड होगा, एलिमेंट होगा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे डैशबोर्ड को, ठीक है। अभी देखिए ये वाला जो डिफ़ॉल्ट होगा, ये वाला जब सिर्फ स्लैश है तब सिर्फ लॉगिन जो कंपोनेंट है वो आपका हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जब हम यूआरएल में सिर्फ डैशबोर्ड डालेंगे, इसके साथ डैशबोर्ड डालेंगे तब देखिए आपका डैशबोर्ड डालेंगे, अरे भाई डैशबोर्ड डालते हैं तो डैशबोर्ड जो कंपोनेंट वो लोड आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमारा डैशबोर्ड और जो लॉगिन कंपोनेंट है वो दोनों का दोनों कंपोनेंट लोड हो रहा है, ठीक है। तो हम जब तो इसको हम वो लिंक दे सकते हैं, अभी के लिए हम लिंक दे देते हैं इधर, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहाँ पे जाएंगे। अभी लिंक लॉगिन लिख देते हैं इधर और यही वाला चीज़ हम इधर पे जाके डैशबोर्ड दे देते हैं, डैश। अरे भाई ये मैंने बोला ना, अच्छा इधर पे ही प्रॉब्लम इधर पे है एक्चुअली, ठीक है। लॉगिन और डैशबोर्ड दे दिए, ठीक है। लॉगिन पे हम जब क्लिक करेंगे तो लॉगिन कंपोनेंट आ रहा है, डैशबोर्ड में हम जब क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड कंपोनेंट आ रहा है। ऐसे ही रिएक्ट राउटर आपका काम करता है, मतलब आप कोई भी कंपोनेंट आप क्रिएट करोगे और उसके लिए आप हाइपरलिंक डालोगे तो वो आपका वो कंपोनेंट में चला जाएगा। लेकिन आप एक बात तो देख ही रहे हो, ये हम अलग अलग पेज में या फिर अलग अलग कंपोनेंट में जा रहे हैं लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना, हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, यही सिंगल पेज एप्लीकेशन का खासियत है। तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन वीडियो है को क्या हम करने जा रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं अभी। तो हम तो राउटर डिफाइन कर लिए, आगे शायद हम और भी कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लॉगिन कंपोनेंट को डेवलप करेंगे। If you like this video, please hit the like button. I request you to please subscribe my channel. आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे अगले वीडियो लाने में बहुत 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 मोटिवेट करेगा। We will meet soon in my next video. Until then, keep practicing.